अभी जब अपन हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे तो अपन थोड़ा एक स्टेप और आगे की तरफ चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं एनसीईआरटी बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ, तो अपन देखेंगे कि उसको अपन कैसे समझ सकते हैं। ओके, नाउ उन्होंने बोला है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, उन्होंने मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर मतलब कि इसको 2 स्लाइड्स बनानी है, मतलब बोले तो अपन को 2 स्लाइड्स बनानी है बच्चों के लिए। तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 इयर्स, उन्होंने डिफाइन कर लिया कि एक 5 ईयर से 5 साल के बच्चों तक के लिए और एक मोर देन 5 ईयर। अब जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए बड़ी स्लाइड बनी है, जो छोटे हैं उनके लिए छोटी बनेगी। और उन्होंने देखो बोला है, आगे पढ़ते हैं अपन। सी prefer to have a slide whose top is at the height of 1.5 मीटर। मतलब एक स्लाइड का जो टॉप है ये 5 ईयर के बच्चों तक के लिए है, उसका टॉप कितना है 1.5 मीटर। ये हो गया इसका बॉटम पॉइंट मतलब निम्न बिंदु, और ये हो गया इसका टॉप पॉइंट। ठीक है, अब टॉप पॉइंट के बाद आगे चले तो उन्होंने बोला है the height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground। तो भाई ग्राउंड बॉटम ही है, इसके बीच में लाइन खींच देंगे, ये क्या कहलाएगा, इसको बोल सकते हैं क्या ग्राउंड। और ये ग्राउंड से कितने डिग्री का, टॉप से ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बनना 30 डिग्री का। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। और उन्होंने एक दूसरा बोला उसका टॉप कितना है 13 मीटर, और इसके टॉप से ये वाला कितना एंगल बना रहा 60 डिग्री। अपन को निकालना क्या है, ये जो स्लाइड्स है इसकी अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। तो अपन ने कल देखा था कि अपन इसको क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा बेस, बोले तो आधार, ये क्या कहलाएगा अपना हाइपोटेनियस, या फिर बोले तो अपन कर्ण। तो अब देखो अपन वो वाला फॉर्मूला लगा दिया जिसमें क्या दिया हो आपको, परपेंडिकुलर दिया हो, एंगल दिया हो और हाइपोटेनियस निकालना हो। तो अपन तीनों फॉर्मूले लिख के देखते हैं एक बार यहाँ पे, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। sin थीटा क्या होता था परपेंडिकुलर, यहाँ पर बोले तो आधा बेस, यहाँ पर बोले तो लंब, और नीचे हाइपोटेनियस तो बोला अपन इसको क्या कर्ण। तो देखो sin थीटा परपेंडिकुलर मिला और क्या मिला हाइपोटेनियस। तो आपके पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस आपको निकालनी है और आपको एंगल दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बाकी दो फॉर्मूले आप क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो sin थीटा तो क्या लिखते हैं, थीटा ये 30 डिग्री, तो sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, देखो परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 1.5। m क्या है, m है मीटर, ये यूनिट है मतलब मेजरमेंट करने की यूनिट है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, इसको अपन क्या बोल दो, एक अपन ने मन से बोल दिया x, मतलब लिख दिया अपन ने क्या x। तो अपन को निकालनी है किसकी वैल्यू x। sin 30 कितना होगा 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन x। यहाँ करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई तो x जाएगा 1 के साथ इक्वल टू हो जाएगा 2 into 1.5, x इक्वल टू हो जाएगा 1.5 into 2 मतलब 3 मीटर। ओके, ऐसे अपन इसके साथ चलते हैं। तो आपको यहाँ पे भी देखो परपेंडिकुलर दी है, उसको बोल दिया अपन क्या बाई बोल दिया अपने नाम से। तो यहाँ भी लगा देंगे अपन sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin थीटा मतलब sin थीटा को sin 60 परपेंडिकुलर कितना है 3 मीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, इसको बोल दो अपन ने क्या बोला बाई बोला, तो इसको बोल दिया अपन ने बाई। अपन ने एज्यूम कर लिया हाइपोटेन्यूज को अपन यहाँ पे बाई बोल रहे हैं। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल टू 3/5। यहाँ करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जो बाई को बड़ा होगा इसमें √3 में, तो इसको लिख सकते हैं √3 इक्वल टू 2 into 3। तो बाई बराबर क्या लिख सकते हैं, बाई बराबर यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो देखो बाई बराबर क्या लिख सकते हैं 2 into 3 को लिख दिया हमने √3 into √3 अपॉन ये जो बाई के मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएगा नीचे, तो इसके नीचे पहुंचा तो √3 को,
√3 से √3 कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा 2√3। ये 3 को कैसे लगा √3 अगर अपन 3 की बात करें तो 3 को लिखा हमने √3 इनटू √3 का क्या होता है मल्टीप्लाई में क्या होता है गुणा में क्या √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई पावर क्या होती है ऐड होती है। फिर देखो रूट मतलब क्या है 1/2, तो 3 की पावर 1/2 और यहाँ भी 3 की पावर 1/2 इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 मतलब 3 की पावर 1/2 में कितना होगा 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा 3। इसको आप अपने एक्स्ट्रा नोट में लिख सकते हो कि हमने कैसे किया है। ओके नाउ मैं इसको रब कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 3 था एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर क्या था 3। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके अपन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अपन क्या पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 4 अपन पढ़ते हैं एक बार। ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये उन्होंने बोला कि कोई एक टावर है तो भाई मैंने टावर बना दिया। ऐसा अपन ने इसको क्या बोल दिया अपन ने बोल दिया ये टावर है। क्या है टावर। अब टावर है तो टावर का एक पॉइंट क्या कहलाएगा टॉप पॉइंट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा इसका बॉटम पॉइंट मतलब निम्न बिंदु। बॉटम मतलब निम्न, ये क्या है उच्च बिंदु। निम्न बिंदु और उच्च बिंदु दोनों पॉइंट अपन ने लिख दिए। इसको उन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का फुट क्या है ये वाला है इसका। इससे अपन दूर गए कितना दूर जाना होगा 30 मीटर चले जाओ। तो अपन ने लिख दिया यहां पे डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर। इस पॉइंट पे खड़े होकर देखना अपन क्या बिल्डिंग के पॉइंट को तो कितना एंगल बना उन्होंने कितना एंगल बना रहा था। इस पॉइंट पे खड़े थे और आप बिल्डिंग को देख रहे थे कितना एंगल बन रहा था 30 डिग्री। कितना एंगल बन रहा था 30 डिग्री। जब टावर ऑफ द हाइट पूछी होगी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर तो कैसे निकालेंगे। हाइट ऑफ द टावर मतलब टावर की हाइट ये रही। अब जल्दी से आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि हाइट कहां पे आ रही। इसको अपन क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसको क्या बोल देंगे अपन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाता लंब। ये क्या है 30 मीटर बेस। बेस को आप हिंदी में क्या बोलते हैं आधार। अब वो वाला फॉर्मूला लगा इसमें थीटा वाला क्या लगे बेस और परपेंडिकुलर। तो वो किस में आता है tan थीटा में। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब बटे आधार। एक ही बात है कुछ भी लिख लो। अब देखो लंब में आप परपेंडिकुलर कितना है टावर की टावर ही है तो अपन टावर को क्या बोलते हैं x। इसको बोलते हैं अपन किसके बराबर x के बराबर। तो अपन ने बोल दिया x tan कितना था थीटा कितना था 30 डिग्री। तो लिख दिया अपन ने यहां पे कितना tan 30 और आधा कितना था आधा तो पता है कितना है 30। tan 30 इक्वल टू कितना होता 1/√3। ये वैल्यूज आपकी बुक में मिल जाएंगी आप बुक से याद कर सकते हैं। ओके x/30 क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इनटू कितना हो जाएगा रूट का मल्टीप्लाई √3 इनटू x बराबर कितना 30। अब बाहर यहां पे वही करेंगे अपन तो 30 अपन क्या लिख सकते हैं इसको √3। यही क्या बन जाएगा x बराबर 30 अपन √3 या फिर x बराबर क्या लिख सकते हैं 10 इनटू 3 का कर सकते 3 अपन √3। के नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे x बराबर 10 और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इनटू √3 अपन में क्या था 1 √3 1 से बढ़ा दो x बराबर क्या बचा 10 ये आ गई टावर की हाइट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अपन यहां डिस्कस कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। क्या इसको रफ कर दे रहा हूं ना तो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके
यहाँ पे मैं 5 बता रहा हूँ तो ना अपन एक स्टेप आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 5 को अपन रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? मेरे पास बुक है तो अपन बुक से रीड करते हैं। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground। भाई पतंग है तो ऊपर उठी, काइट मतलब पतंग। तो अपन ने बोल दिया कि ये कोई काइट है, वहां से जमीन से कितना ऊपर उड़ गई? 60 मीटर। ये था आपका बेस। ओके, यहाँ बना दिया अपन ने ग्राउंड। ये क्या बन गया इसका? बेस। और ये क्या हो गई इसकी? लंब। यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree। देखो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ से पतंग को अपन ने किसी स्ट्रिंग से बांध रखा होगा तभी तो बढ़ रही है वो। तो अपन ने स्ट्रिंग से बांधा तो जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से कितना डिग्री एंगल बना रही है? कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो उन्होंने पूछा होगा क्या कि इसकी काइट के बेस से इधर तक की डिस्टेंस क्या होगी? तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। Assuming that there is no flag in the string, find the length of the string। मतलब आपको स्ट्रिंग की लेंथ है। स्ट्रिंग क्या है? यही तो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब रस्सी जो आप आगे से उड़ा रहे हो। इसको बोल दिया अपन ने x, तो अपन को x निकालना है। तो बेस से कोई मतलब ही नहीं है। तो अपन को देखो परपेंडिकुलर ये क्या मिली? अपन को परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, मतलब लंब की आपको वैल्यू गिवन है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है जिसमें आपको लंब दिया हो, जिसमें एंगल दिया हो और जिसमें आपको इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यहाँ पर हाइपोटेनियस। तो जिसमें कर्ण हो, लंब हो और क्या थीटा हो, तो वो वाला फॉर्मूला अपन लगा देंगे। तो अपन सबसे पहले साइन के पास, साइन से पूछा तुम्हारे पास क्या है भाई? तो उसने बोला साइन थीटा। मेरे पास थीटा है और मेरे पास क्या है? मेरे पास परपेंडिकुलर है। उसने बोला तो भाई हमने कहा ठीक है परपेंडिकुलर में चाहिए था तो मिल गए। और उसने कहा मेरे पास क्या है और दूसरा क्या है? हाइपोटेनियस। यहाँ पर मेरे पास लंब है और मेरे पास क्या है? कर्ण है। तो बस अपन को यही चाहिए था कि इसमें थीटा हो, लंब हो, कर्ण हो। तो आपको थीटा की वैल्यू पता है कितना? sin 60। तो अपन ने sin 60 रख दिया। आगे बढ़े, लंब के पास पहुंचे। लंब कितना था? 60 मीटर। तो अपन ने 60 मीटर रख दिया। कर्ण आपको निकालना था तो आपने कर्ण को क्या बोल दिया? x बोल दिया। sin 60 की वैल्यू कितनी होती? फिर से अपन याद करेंगे। sin 60 कितना होता है? √3/2। तो रख दो √3/, बराबर कितना? 60/x। इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 60 के पास जाएगा 2 और √3 कहां जाएगा? x के साथ। तो देखो ऐसा लिख सकते हैं इसको 60 × 2 और कहां जाएगा? √3 जाएगा इसके पास, x के पास। अब जो x का मल्टीपल है मतलब x का गुणांक है वो कहां जाएगा? इन सब के नीचे। तो लिख दो 60 का लिख सकते हैं अपन 10 × 60 का 6 × 10 लिख सकते हैं। तो 6 × 10 × 2 और अपॉन में क्या है? √3 और फिर इसका 2 × 3 और 3 का लिख सकते हैं √3 × 10 × 2। ये क्या है? ये 3 है और अपॉन में क्या था? √3। एक √3 से एक √3 कट गया, कितना हो जाता? 10 × 2 × 2 कितना हो जाता? 10 × 20 × 40 और एक √3 बचा। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना आ गया? मतलब रस्सी की लंबाई कितनी आ गई? 40√3। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की सीरीज में। List of height and distance out now question number 6 पहुंचेगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो मेनली ट्रिग्नोमेट्री इसमें क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस में आपको क्या मेन पॉइंट क्या है इसका कि आप डायग्राम बनाना सीख जाओ बस।
जैसे ही आप डायग्राम बनाना सीख गए, कुछ नहीं, आपको sin थीटा cos थीटा tan थीटा में से एक लगाना है और जो नहीं दिया होगा उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उन्होंने बोला 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहले तो भाई ये कोई लड़का है, कितना है 30, इसकी हाइट कितनी है 1.5। इसके सामने कोई एक बिल्डिंग बना दो, उन्होंने बोला एक लड़के का बेस हो गया, तो बेस का हम क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। ये कोई बिल्डिंग है तो भाई बिल्डिंग को सीधा रहा, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे दी है 30 मीटर, यहाँ से यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है अपन, बिल्डिंग बिल्डिंग ठीक है, और ये क्या है बॉय। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased by 30 degree to 60 degree। अब देखो क्या था, उन्होंने बोला 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ रहा। तो देखो एक चीज समझना है पहले, अभी अपन देखो कौन सी समझ रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर बोला तो अपन कौन सा, उन्नयन कोण बोलते हैं इसको। ये कहाँ बनते, जब आप नीचे खड़े होते हो कहाँ देखते हो, ऊपर की तरफ देखते हो। मतलब मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं किसी बिल्डिंग के टॉप पे देखूं तो उसको बोलते हैं अपन उन्नयन कोण। पर अब हमारे पास इसको बोलते हैं, हम ऊपर से नीचे देख रहा हूँ तो जो ऊपर के ऊर्ध्वाधर तल से जो बनता है उसको बोलते हैं अपन क्या, अवनमन कोण, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण। देखो पहले यहाँ पे थी, मतलब कोई बिल्डिंग यहाँ पे थी तो एंगल कितना था 5 बन रहा था, मतलब यहाँ मान लो एंगल कोई थीटा है 30 डिग्री बोल दिया मान लो हमने इसको। अब क्या हुआ कि बिल्डिंग मान लो थोड़ी और ऊंची है, तो ऊंची होगी तो क्या होगा, एंगल देखो, एंगल क्या होगा, यहाँ पे देखो इतना था वो में, यहाँ से अगर बात करें, अगर आप प्रकाश रख के देखो तो मैं अगर अंगूठे को प्रकाश लूं तो यहाँ से थोड़ा सा चाप लगाया, थोड़ा सा आर्क बनाया, मतलब एंगल कम चले, लेकिन यहाँ पे देखो एंगल अपन को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा। फिर मान लो यहाँ पे एग्जांपल 60 डिग्री है एंगल, तो जब कम एंगल होगा तो क्या होगा, दोनों लाइन क्या होंगी, पास में होंगी, और एंगल जितना ज्यादा होगा लाइन उतनी क्या हो जाएगी, दूर होती चली जाएगी। बस ऐसे आपको याद रखना है। अब उन्होंने बोला लड़का यहाँ पे था तो यहाँ से पहले एंगल बन रहा था, अपन मतलब 30 बन रहा था कि 60 बन रहा था, अभी अपन को नहीं पता। लेकिन जब यहाँ से मान लो वो लड़का कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो अब यहाँ से एंगल बनाएगा वो, अगर एंगल कौन सा मेजर करना अपन को, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पे देखो आर्क कम है, लेकिन यहाँ पे आपका आर्क ज्यादा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, कम होगा, जिसको 30 डिग्री बोलना पड़ेगा, और ये वाला एंगल ज्यादा होगा, इसको कितना बोलना पड़ेगा आपको, 60 डिग्री, जो कि गिवन है 30 डिग्री और 60 डिग्री। आपको बिल्डिंग की हाइट गिवन है, आपको यहाँ से इस पॉइंट से लड़के के डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का, और वो कुछ चला डिस्टेंस, मान लो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ट्रेवल किया, x ट्रेवल किया, तो x ट्रेवल करने पर उसकी हाइट कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, वो 60 डिग्री का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया तो कितना एंगल बना है, 60 डिग्री का। तो अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लिया x, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस को क्या मान लिया भाई, ये हमने अपने मन से अज्यूम किया, हमें नहीं पता इनकी वैल्यूज क्या है, हमने अपने मन से अज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें दो एंगल दिख रहा है, एक तो देखो हमें ट्रायंगल दिख रहा है ये पूरा वाला, और एक दिख रहा है 60 डिग्री वाला, तो दो ट्रायंगल बनेंगे, इसको बोल रहे हैं ट्रायंगल नंबर 1 और इसको बोल रहे हैं ट्रायंगल नंबर 2, पूरा वाला ट्रायंगल नंबर 2 है, पूरा वाला, ठीक है। पहले हम लगा लें ट्रायंगल नंबर 1 में, तो ट्रायंगल नंबर 1 में लगाए थे, तो थीटा दिया हुआ मतलब एंगल दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर दी हुआ क्या है, बेस नहीं दिया, तो अपन सबसे पहले क्या निकाल देंगे, बेस निकाल देंगे। तो बेस कैसे निकलेगा, tan थीटा, परपेंडिकुलर मतलब लंब, अपॉन क्या है, आधार मतलब बेस, आधार हो गया tan थीटा, tan थीटा में कितना है, tan 60, तो tan 60 यहाँ पर लिख दो, बराबर परपेंडिकुलर कितना है 30 मीटर, और बेस कितना था, बेस को अपन ने क्या माना था, बाई माना, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, बाई। देखो इस वाले ट्रायंगल में तो बेस यही है ना, फिर बाई, जब अपन बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो क्या आएगा, x भी आएगा बेस और y भी आएगा, तो क्या लिखेंगे x प्लस y। अभी पहले यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल दें, तो y कितना निकल के आया, tan थीटा मतलब √3 बराबर कितना 30 अपॉन y, √3 अपॉन 1, और कैंची उड़ा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो √3 इंटू y बराबर कितना 30, तो y बराबर कितना हो जाएगा 30 अपॉन √3। अब हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 10√3, क्योंकि 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो 1√3 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 10√3। तो y की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे कितनी मिल गई, y बराबर 10√3। ये हो गया एक आंसर अपना, जो कि नहीं पूछा तो आंसर नहीं कर रहा। अब चलते अपन आगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पूरा वाला। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं, कोई काम का नहीं है। तो जब आप पूरा वाला ट्रायंगल लोगे तो कितना लगाओगे, इसमें भी देखो आपको क्या पता है, लंब पता है और आपको आधार निकालना है, मतलब आपको परपेंडिकुलर पता है और आपको बेस निकालना है। तो आप लगाओगे क्या 10 30। भाई हम 10 30 क्यों लगा रहे हैं, 10 के फॉर्मूले में ही सिर्फ परपेंडिकुलर अपन बेस आता है, मतलब लंब बटे आधार आता है, इसलिए हम यहाँ पे 10 लगा रहे हैं। तो 10 30 मतलब ये वाला पूरा एंगल, मतलब इसके लिए ये वाली लाइन क्या हो गई, गायब हो गई, मतलब ये एंगल सिर्फ जगह अपन को 10 30। तो लंब कितना है आपने 10 30 लगाए, तो मतलब 10 थीटा बराबर लगा दें यहाँ पे फिर से। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो भाई लंब कितना है इसमें 10 थीटा कितना है 30, तो लंब यहाँ पे 10 30 और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो सेम है, मतलब लंब तो सेम है, कितना है 30 में, तो टावर की हाइट तो चेंज नहीं होगी। और बेस कितना है, अब देखो इस वाले ट्रायंगल में तो बेस था y, लेकिन इसमें क्या है xd और y है, तो क्या लिख देंगे x + y। और 10 30 कितना है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू 30 अपॉन x + y। इधर में भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x + y, x + y का गुणा होगा 1 में तो बन जाएगा x + y, और √3 का गुणा होगा 30 में तो क्या बन जाएगा 30√3। यही बनेगा भाई। तो x + y, और आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी है 10√3, तो यहाँ पर कर देंगे, तो x + 10√3 बराबर 30√3। इसको ले जाएंगे इस तरफ, कोई भी नंबर जब इक्वल के बराबर के चिन्ह के इधर उधर जाता है तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो अगर अपन यहाँ पे x को लिखेंगे तो कितना लिख देंगे 30√3 - 10√3। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है और 10 भी कॉमन आ रहा है, तो लिख लो √3 भी कॉमन है इंटू 10 भी कॉमन है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 कॉमन आया, उसमें कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे तो एक पूरा ही कॉमन आया तो कितना बचेगा 1। तो 3 माइनस में कितना होता है 2, 2 की टोटल कितना हो जाएगा 20, तो इसको लिख सकते हैं 20√3। ये वही x की वैल्यू। अब देखो उसने क्या किया, इसमें करना क्या था, इसने यहाँ से पहले यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक अपन ने क्या माना था x, तो उसने यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब कितनी दूरी चली, तो 20√3। तो x बराबर क्या आंसर हो जाएगा 20√3 मीटर, फाइनल आंसर। कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। नाउ और भी क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, पहले पर कुछ सबसे पहले काम है, पहले तो आप कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद इसका डायग्राम बनाने का ट्राई करो। बस कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसका डायग्राम बनाने का ट्राई करना है। डायग्राम अगर आपने सही बना लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल टेक्नोमेट्री अप्लाई करनी है और आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड बोला अपन ने ग्राउंड फ्रॉम, एक अपन ने लिया था एक पॉइंट बोलते हैं फ्रॉम अ ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो खुद ही बोलते हैं वो जब तक वो एलिवेशन बोलेंगे तो अपन कहां देखेंगे, हमेशा नीचे से ऊपर देखेंगे बस। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांजिशन टावर फिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग
तो उन्होंने बोला कि 20 मीटर तो पहले क्या है, बिल्डिंग है, तो बना दो भाई बिल्डिंग। ये अपन ने बना दिया एक बिल्डिंग, तो बोल रहे हैं अपन क्या, बिल्डिंग। इसकी हाइट कितनी दी उन्होंने, 20। सब कुछ दिया रहता है, आपको डायग्राम में बस पुट करना है कि कैसे कहाँ क्या बनाना, बस उसके बाद क्वेश्चन तो अपने आप ही हो जाना। ठीक है, इसके बाद क्या बोला उन्होंने, एक उस पे लगा दिया 20 मीटर के ऊपर एक लगा दिया, ये हमारा है क्या लगा, पॉइंट ऑफ द एंगल से बोला टावर लगा दिया, क्या लगा दिया, टावर। ये क्या है, टावर। देखो टावर लगाया है और टावर की वो हाइट आपसे पूछ रहा है। अब देखो जब से आप टावर की हाइट पूछेंगे तो आपको एंगल्स देंगे। देखो तीन चीजें चाहिए, मतलब थीटा चाहिए या फिर लंबकोण आधा या परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, तीन में से दो चीजें चाहिए। मतलब आपके फॉर्मूले में तीन चीजें आती तो उसमें आपको दो चीजें चाहिए और एक आपको निकालने को बोलेंगे। तो उन्होंने अगर आपसे हाइट ऑफ टावर पूछ लिया तो आपको ऑब्वियसली वो एंगल आपको किसी ना किसी फॉर्म में दे रहे होंगे। तो बस अपन को वही पता करना है कि एंगल कहाँ बनना है और कैसा बनना है। तो सबसे पहले तो अपन ने हाइट ऑफ टावर को क्या मान लिया, x। हमें जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना अपना डायग्राम बनाते जाएंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उन्होंने बोला the top of the tower is 20 degree meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. तो देखो the angle of elevation of the bottom and the top of a transversal tower। तो टावर का बॉटम क्या है, ए वाला पॉइंट, इसको लिख दे रहा है बॉटम ऑफ टावर, बॉटम ऑफ टावर। जब ये बॉटम है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट टॉप, टॉप ऑफ टावर। एंगल दिए होंगे, कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दो और एक इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दो। अब आपको खुद पता है कि जो लाइन कम होगी उस पे एंगल कम बनेगा, मतलब जो लाइन आपस में पास पास होंगी उनके बीच का एंगल कम होगा और जो लाइन दूर दूर होंगी उनके आपस का एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। उन्होंने एंगल कितने कितने दिए हैं, उन्होंने दिया 30 डिग्री है, उन्होंने दिया 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 45 डिग्री है 60। अब हमें सबके लिए भी समझ में आ रहा है कि इसका और इसका तो 45 बन सकता है, इसका अगर अपन 45 बना देंगे तो इन ये दोनों पास में है तो इसका उससे कम होगा, क्योंकि नहीं अपने पास ऑप्शन क्या है, 45 और 60। तो ऑब्वियसली ए वाला कितना कहलाएगा, 45 और ए वाला पूरा कितना कहलाएगा, 60 डिग्री। समझ रहे हैं कैसे बनाया मैं, जो लाइन अपन को बेस से एंगल बनाने हैं, अब बेस से ए वाली लाइन पास में है तो इसका एंगल क्या होगा, कम होगा, और जो दूर है लाइन इसका एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, तो बस अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन, सबसे पहले पकड़ेंगे अपन ए वाला ट्रायंगल। ए वाला ट्रायंगल से अपन क्या निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल से अपन सिर्फ क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। और जैसे ही बेस मिल गया तो बेस निकाल के अपन बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे और वहां पर बेस रख देंगे और एक्स की वैल्यू अपने आप ही निकालेंगे, क्योंकि अपन को एंगल गिवन है। तो सबसे पहले लगा रहे हैं कौन सा है, tan। देखो इसमें परपेंडिकुलर आपको पता है और आपको बेस निकालना है तो क्या लगाओगे आप, tan 40 60 तो लगाओगे ना, पहले 45 लगाओगे। तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब हाइट ऑफ द टावर कितना है, परपेंडिकुलर लिख देना एक बार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब बटे आधार। लंब कितना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग देखो इतना ही छोटा सा ट्रायंगल बनना है ना, तो हाइट कितनी है 20 10 45 की कितनी होगी 1, और बेस कितना है, बेस तो बेस ही है, तो बेस को अपने मन से बोल दो y के बराबर। तो बेस क्या है y, तो y बराबर मल्टीप्लाई, तो y बराबर कितना आ गया 20, मतलब 20 किसके बराबर आ गया, बेस के। तो आपको देखो इससे आपने जब 45 लगाया तो आपको क्या मिला, बेस मिला। और जैसे ही आपको बेस मिल गया आप सीधा गए कौन सी फॉर्मूले में, फिर आपने जल्दी से बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ये तो बड़े वाला ट्रायंगल कितना डिग्री का है, हम बनाना 10 60। अब देखो बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ये है 60 वाला एंगल ये है, इसके सामने की लाइन ड्रॉ करिए अपन ने। तो इसमें देखो ये जो परपेंडिकुलर है मतलब लंब है, तो इसमें लंब किसका काम कर रहा है, ये 20 तो है ही, साथ में क्या है ये x भी है। तो इसके लिए जो लंब है या फिर परपेंडिकुलर जिसको अपन बोलते हैं, तो उसमें उसकी वैल्यू कितनी होगी 20 + x। तो जैसे लिख दूंगा परपेंडिकुलर अपॉन लिख दो बेस, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3। अब देखो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, एक तो x और प्लस 20, तो मतलब x प्लस 20। ये समझ जाओ x प्लस 20 क्यों ले रहे हैं, अपन ने 60 वाले एंगल को देखा, 60 वाला एंगल ये था, इन दोनों लाइन के अपन सीधा सीधा गए और कहां तक की लाइन यहां तक पहुंची। तो यहां तक में कितनी हाइट कवर हो रही थी, x भी आ रहा था और 20 भी आ रहा था, तो आपने x प्लस 20 उसके परपेंडिकुलर में ले लिया।
जैसे x प्लस 20 मिला, बेस आप पहले निकाल चुके थे, बेस कितना था 20, तो आप यहाँ 20 पुट कर दो। लगते हुए इसमें एक एनम दिख रहा है x, और वो x क्या है, हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर की ऊंचाई। तो अपन यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू √3 इक्वल टू x प्लस 20। इस 20 को लाएंगे इस तरफ, तो जब तुम इस 20 को इस तरफ लाओगे तो क्या होगा, उस तरफ 20 प्लस का है तो इस तरफ आएगा, तो इक्वल के जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको इस तरफ लाओ। तो 20 √3 और -20 इक्वल टू x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा कॉमन। देखो इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, इसमें से 20 कॉमन आ जाएगा, √3 और -1। ये वही आपकी टावर की हाइट ऑफ द टावर, को लिख दो HI, हाइट ऑफ टावर।